नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आप देख रहे हैं विंडो पर नंदकिशोर डिलोर जी मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम वो रहा। काफ़ी अच्छी जानकारी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डिलोर साहब के माध्यम से आप तक पहुँचाई। आज उसी तरह की जानकारी फिर डिलोर साहब को बुलाया है हमने और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर निगम द्वारा कुछ कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट वहाँ पर होने की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा या किस तरह के इंतज़ाम है वो डिलोर साहब से जानेंगे। डिलोर साहब, प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, निगम द्वारा कुछ जगहों पर कैंप लगाए गए हैं निगम कर्मचारियों के टेस्टों के लिए, जो कोरोना टेस्ट हैं, लेकिन उसमें क्या सुविधाएँ, किस तरह से काम हो रहा है, क्या बताएँगे? सेपी साहब जी, सबसे पहले तो दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की पूरी टीम आपके या हमारे अपने चैनल का स्वागत करते हुए ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि ये सभी लोग जानते हैं कि हमारी दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर की टीम वार्ड टू वार्ड यानी डोर टू डोर हम कैंपिंग कर रहे हैं और वहाँ पर हम कर्मचारी की स्थिति क्या है उसको देख रहे हैं। आज हम थे वार्ड नंबर सादरा उत्तरी क्षेत्र का हमारा दौरा था, तो हमें पता चला कि कुछ वार्डों के कर्मचारियों के टेस्ट हो रहे हैं, तो हमने वहाँ का रुख किया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ अपना भजनपुरा गावड़ी रोड के ऊपर जो उसमें डिस्पेंसरी में टेस्ट हो रहा था, वहाँ के हमने जब हालात देखे तो हमने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भार्गव को, तो बुला के उनसे बात की। हमने उनसे कहा कि आप लोग टेस्ट करा रहे हैं, निगम के अनुसार आपको सफाई कर्मचारियों का टेस्ट अलग करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ साथ आम पब्लिक का टेस्ट भी हो रहा है, उससे हमारा कर्मचारी कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्टेड होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि हम कर्मचारियों का और पब्लिक का टेस्ट अलग अलग करें। वो गाइडलाइन सरकार की है या एनजीओ करा रही है उसकी है या वहाँ के विधायक की है, ये समझ में नहीं आया। तो आप डीसी साहब से मिले हैं आज, क्या उन्होंने बताया? डीसी साहब से मुलाकात, देखिए वो मामला नोट करता हूँ, डीसी साहब साउथ से मिले भी, तो मैं पहले वहीं की बात करना चाहूँगा। तो मैंने वहाँ देखा कि हमारा कर्मचारी धूप के अंदर लाइन में खड़ा है, महिला कर्मचारी धूप में लाइन में खड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कि आपने पानी की व्यवस्था की है, वाइस सुपरवाइजर थे, उन्होंने कहा जी वो खुद भी पानी पी रहे थे लेकिन कर्मचारी धूप में खड़ा था। हमने तुरंत पानी की बोतलें खरीदी, कर्मचारियों को दी, 2-2 केले भी जो हमारे समर्थ था वो हमने कर्मचारी को दिया ताकि उनको थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ जाए। और वो खड़े होकर टेस्ट हो रहे कर्मचारी के, हमारा कर्मचारी खुश है क्योंकि टेस्ट होकर उसे पता लग रहा है कि मैं कोरोना से हूँ या नहीं हूँ। लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे ही पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव थे। वार्ड नंबर 257 के अंदर हमारे 3 केस आए, 56 में, इसी तरह 254 में हमारे 2 केस आए हैं। इसी तरह देखिए 2 कर्मचारी जो वार्ड नंबर 256 में विजयपाल रमला ये तो रेगुलर है, और संजय पाल और तिरखा ये डेली यूजर है, और एक लेडीज है कमलेश सुंदर, ये भी डेली यूजर है। कर्मचारी ये पॉजिटिव है तीनों केसेस। और 266 के अंदर सतीश चतर सिंह ये पॉजिटिव है, लेकिन ये रिकवर भी कर रहे हैं। साथ के साथ हमारी एक कर्मचारी है जो वार्ड नंबर 257 में तारावती वाइफ राजकुमार, इसकी कल डेथ हुई है। इसकी डेथ में रिपोर्ट है पॉजिटिव, वो पेपर भी हम आपको देंगे डीसी साहब से मुलाकात करके। अब चूँकि साधारण रूप में अभी तक कोई हमारा कर्मचारी डेथ नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी तारावती का वहाँ पर डेथ हुआ है। तो मैं ये आपके चैनल से माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कर्मचारियों के बीच में रह के काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी हमारा कितना परेशान है ये हमें देख के बड़ा दुख हो रहा है। वहीं हमने वार्ड दौरा किया जब हमारा दूसरा कैंप लग रहा था, ये लगा हुआ था हमारा गावड़ी रोड के ऊपर, जो कि ब्रह्मपुरी के अंदर वार्ड 52, 53, 54 तक का 3 वार्ड लगे हुए थे। वहाँ हमने देखा तो वहाँ टेंट भी लगा हुआ था, कुर्सियाँ बिछी हुई थी, यानी कि एक तरफ तो सुविधा मिल रही है, दूसरी तरफ कर्मचारी धूप में खड़ा है, लेकिन पानी की व्यवस्था वहाँ पर भी नहीं थी। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा कर्मचारी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइन में खड़ा रहेगा, उसे प्यास नहीं लगेगी क्या? भूख लगेगी क्या? कुछ इंतजाम नहीं है। टेस्ट कराने के नाम के ऊपर मैंने डीसी साहब से बात की है, मैंने इनसे भी कहा, अभी अपने एजेंट साहब से बोला कि जहाँ भी हमारा कर्मचारी जा रहा है कम से कम पानी की व्यवस्था तो कराइए। हम घूम के इतना हम भी खुद इफेक्टेड ना हो जाए अपने आप को बचाते हुए, लेकिन कर्मचारी के दर्द के लिए जाना पड़ा है। आज हम उसको लेकर के जब हम वापसी आए, आज मुलाकात की हमारे डीसी साहब से, क्योंकि कल समय था लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज हमने मुलाकात की है उनसे। तो यहाँ जब हमने बात हुई है तो हमारा केस था वार्ड नंबर 223 का, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अपने साथी हैं
जैसा आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में बताया। हाँ, वो उसमें अंदर वो, तो उसके विषय में बात की है। तो डीसी साहब कह रहे मुझे पता ही नहीं है, एसी साहब कह रहे मुझे पता ही नहीं है, कर्मचारी 3 दिन, फिर पता किसको है? क्या सब चीज़ केस आपको यूनियन ला के देंगी, संगठन ला के देंगे क्या? कि जो चीज़ हमारी चल रही है, कर्मचारी इफेक्टेड हो रहा है, कर्मचारी परेशान हो रहा है, कर्मचारी कोरोना के जकड़ में आ रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये एसआई की है, एएसआई की है, एसएस की है, एसी की है, डीसी की है, कोई ये तो पता है किसकी? हम वार्ड के अंदर जा रहे, मैं पता लग रहा, इनको पता तक नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। टीम जो काम कर रही है, टीम जो काम कर रही है, हम इनको बताना चाह रहे हैं कि अभी तो हम अपने कोरोना पर जो हमारे कर्मचारी हैं जो रिपोर्ट करा रहे हैं, वो रिपोर्टें ठीक आने दीजिए। अगर हर वार्ड के अंदर इतने केस आपको दिखाई देंगे कोरोना पॉजिटिव के अंदर, कि आप देखोगे कि कर्मचारी जहाँ जहाँ काम करा कि कितने लोग कोरोना से फिर इफेक्टेड हुए होंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिन जगहों पे इलाज हो रहे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी यूनियन किस तरह का रणनीति बनाएगी कि वहाँ पर हमेशा के लिए पानी जो है मुहैया हो जाए? देखिए, हमने हर वार्ड के इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी लगाने की कोशिश की है कि अगर आप जितने कर्मचारी भेज रहे हो उनको पानी की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी उनकी है, इंस्पेक्टर की है, एएसआई की है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना एएसआई होता है ना इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पर खड़े होते हैं मैट। अब अगर हम बात करें तो वहाँ किससे करें? हमने यह देखा तो हमने बड़ा दुख हुआ। हम डीसी से बात करेंगे कि जिस वार्ड का भी कर्मचारी, जब तक एक एक कर्मचारी का कोरोना टेस्ट ना हो जाए, जब तक वो एएसआई वहाँ पर रहना चाहिए हमारे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, डीसी साहब से मेरी बात हुई अभी कि यहाँ पर भी पानी की व्यवस्था की बड़ी कमी है, जोन के अंदर भी जोन के अंदर कमी है। उन्होंने मुझे कहा है कि 2 मशीनें वो लगा रहे हैं। साथ ही साथ करना मुल्क के आधार की बात हुई है। करना मुल्क आधार के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने सारी फाइलें बना दी हैं, और पुरानी रूटीन के अंदर जैसे पहले चलता था काम कि हमारे पास LW की रिपोर्ट आती थी और हम ऑर्डर करते थे 3 महीने के, तो वो काम उन्होंने कहा कि हम उसी तरीके से करेंगे। हमने उनको बता दिया कि आप जो नए नए फार्मूले निकाल रहे हो कि कर्मचारी को 3 महीने के ऑर्डर के लिए भी उसके लिए बोर्ड बैठाना पड़ेगा। 3 महीने का बोर्ड है भाई? जब आपने 3 महीने की सेक्शन ही देनी है तो उसके लिए बोर्ड की क्या जरूरत है? और आप बोर्ड अगर बैठाना चाहते हो तो फिर पक्की लगाओ उनकी नौकरी फिर। लेकिन हमने उनको बता दिया कि जो पेपर आप मांगे वो आप बोर्ड में मांगना, जो भी आपको जो चाहिए वो दीजिए। इस टाइम मेरे कर्मचारी जो डेथ हो गई है, इस पर सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है रोजगार की, उसको सबसे पहले ज़रूरत होती है अपने घर चलाने की। और 3 महीने आप उसको घर चलाने की जो दे रहे हो, एक मानवता के आधार के ऊपर नौकरी दे रहे हो, पहले आप वो दीजिए बिना उस चीज़ के कि आपने उस चीज़ को क्लैरिफाई करें, कुछ करें कि वेरिफिकेशन कराओ, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, ये कराओ। ये नहीं होगा, ये तो आपको बोर्ड के अंदर करना चाहिए। लेकिन अभी तो मेरा कर्मचारी अगर कोई डेथ करा है तो उसको नौकरी तुरंत देने का 1 हफ्ते के अंदर आपको देने का अधिकार होना चाहिए। एक बात और है डेलोर साहब, बहुत ज़रूरी, हमारे पिछले प्रोग्राम में भी रह गई थी, जिन कर्मचारियों की नौकरियों में गैप आ गया है उसको लेकर है कोई बात, रोशनी डालेंगे इस बात? देखिए सेफी जी, गैप आने वाले कर्मचारी कोई नहीं है, एवीदार है। डेली आता है, तो गैप आने का मतलब डेली और एवीदार 2 आदमी पक्के होते हैं, या फिर करना मुल्क आधार के ऊपर पक्के होते हैं। गैप आने का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने क्या हुआ है कि जो कर्मचारी यहाँ पर समय देते हैं कि 2 दिन का, 3 दिन का, हर महीने दूसरे तीसरे महीने एक कर्मचारी का नंबर आता था पहले, तो वो कर्मचारी क्या करता था, अगर उसको 3 महीने में नंबर आ रहा है और उसको 2 महीने की सैलरी मिल रही है, तो 3 महीने में 2 दिन के अंदर 3 महीने कैसे चल सकते हैं बताइए? उसके लिए उसको कोई ना कोई काम करना पड़ता था। उसमें क्या होता था कि जैसे कर्मचारी फिर काम मांगने आता था, उसको कहा तो 3 महीने बाद आइयो, फिर 3 महीने बाद आइयो, फिर 3 महीने, इस तरह करते करते जब कर्मचारी परेशान होता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था, तो कर्मचारी अपने घर भी बैठ जाता था। लेकिन तब जब उसको कॉल बैक नोटिस भेजा, अब देखिए मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, जब हमारे कमिश्नर थे अमित रणवीर जी, नहीं अमित यादव जी, और उन्होंने कहा था कि भाई मैंने कि गैप किन का है, आखिर लॉन्ग एब्सेंट, वो कौन है? वो बोले एवीदार। मैं बोला एवीदार लॉन्ग एब्सेंट है, एवीदार लगता कैसे है? तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कमिश्नर साहब लगता कैसे है एवीदार? मैंने पूछा एवीदार लगता कैसे है? क्या उसको किसी वैकेंट पोस्ट पे लगाते हो आप, या कोई रिटायरमेंट पोस्ट उस पर लगाते हो, कैसे लगता है मुझे बताइए? तो उन्होंने पूछा कैसे लगता है? क्या जी एब्सेंट की केस पे लगता है।
अरे जो एब्सेंट के जगह पे खुद लग रहा है वो लॉन्ग एब्सेंट कैसे हो गया भाई? लॉन्ग एब्सेंट तो वो आदमी होता है जो नौकरी की परवाह नहीं करता, वो तो एक एवरेज में लगता है, उसको आपने लॉन्ग एब्सेंट बना दिया और यही लॉन्ग एब्सेंट गैप बन गया। यही लॉन्ग एब्सेंट जो ना गैप बनता चला गया, उसको भरने के लिए हमने मांग की है कि पहली और आखिरी जो 2 चीज़ें हैं, बीच में आप उसका जो भी गैप का आपको देना है, आपको उसका एरर नहीं देना है या कुछ नहीं करना, वो अलग बात है, लेकिन उसकी सीनियरिटी अकाउंट उसी से की जाए जहाँ से वो नौकरी पे लगा था। बहुत अच्छी जानकारी डिलोर साहब ने दी है और हम आगे भी आप तक इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों आपको पहुँचाते रहेंगे जिसकी बात में एक वज़न होगा, जो बहुत जिम्मेदार होगा बात करने में। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।